नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप लोगों का जीवन ऐसे ही प्रकाशित होता रहे और आप जिस उद्देश्य के साथ अपने कदम रखे हैं, चाहे वो प्रतियोगिता के क्षेत्र में हो, आर्थिक विकास के क्षेत्र में हो, या चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो जो आपके जीवन को सफल बनाने के लिए कारगर साबित हो, उसमें आप बहुत आगे बढ़िए, बहुत तरक्की कीजिए। यही इल्विन क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को यही हमारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और हम लोग भगवान गणेश से, भगवान माता लक्ष्मी से सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो और आप लोग अपने सफलता के नए शिखर को प्रतिदिन चूमें। आइए आज हम वीडियो सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो टॉपिक में बात करेंगे नमक। नमक तो आप जानते ही हैं, खाने में स्वाद को बढ़ा देता है। अगर नमक न हो तो खाना सूना लगता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि प्रतिदिन नमक कितनी मात्रा में लेना चाहिए? कई देश ऐसे हैं जो नमक की मात्रा को कम करने के लिए नियम, कानून और कई उपाय बता रहे हैं। साथ ही साथ नमक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी नमक जानलेवा भी साबित होता है। अगर हम किसी निश्चित मात्रा से बढ़कर नमक का सेवन करते हैं तो वह हमें जानलेवा साबित होगा। और कैसे जानलेवा साबित होगा, इस वीडियो सेशन में हम उस पर बात करेंगे। WHO क्या कहता है? नमक खाने से प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत हो जाती है। आपने कभी सुना था? नहीं सुना था? तो इस वीडियो के माध्यम से यह पूरे विषयों पर आइए हम लोग बात करते हैं। उसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इल्विन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन की तरफ वापस आते हैं और इसके टाइटल को समझते हुए पूरी वीडियो सेशन की रूपरेखा को समझेंगे और उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे। बात करते हैं अधिक नमक का सेवन, जानलेवा आदत। एक्सेस साल्ट कंजप्शंस और डेडली हैबिट। बहुत ज्यादा नमक का सेवन करेंगे तो यह आपके लिए जानलेवा साबित होता है। जानलेवा कैसे साबित होता है, कितने लोग मरते हैं, WHO का क्या कहना है उस पर, उसके आंकड़े क्या है, इन सब मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। आइए बात करें हमारा स्वास्थ्य। नमक और हमारे स्वास्थ्य का क्या संबंध है? चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे कि नमक क्या होता है, नमक के प्रकार। आप तो मार्केट में जाते हैं तो नमक के प्रकारों को जानते ही होंगे। नमक का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट। नमक के प्रमुख उपभोक्ता क्या है और शरीर पर नमक का असर क्या होता है, और उसके बाद नमक कम करने के उपाय क्या है। हम सभी बिंदुओं पर क्रमवार बात करने वाले हैं। नमक क्या होता है, आइए इस पर बात करें। तो जो हमारा नमक होता है जिसको हम साल्ट कहते हैं, साल्ट में दो तत्व होते हैं। एक होता है सोडियम और एक होता है क्लोराइड। सोडियम 40% और क्लोराइड होता है 60%। दोनों को मिला देंगे तो जो नमक है उसका नाम सोडियम क्लोराइड हो जाता है। बहुत ही आसान, कई बार परीक्षाओं में यह पूछ भी लिया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड, अगर हम 10 ग्राम नमक लेते हैं, बाजार से 10 ग्राम नमक लेते हैं तो उसका 40% आपका सोडियम होता है और 60% क्या होता है, मतलब 4 ग्राम सोडियम हो जाएगा और आपका 6 ग्राम क्लोराइड हो जाएगा। यह मिलकर नमक बनता है। तो नमक 40% सोडियम तथा 60% क्लोराइड, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, मिलकर बनता है। और संतुलित मात्रा में नमक का सेवन शरीर के लिए आवश्यक होता है। नमक शरीर के लिए आवश्यक होता है, लेकिन उसकी मात्रा कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। नमक क्या करता है शरीर में? नमक शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखता है। आप देखते हैं कि नमक को ज्यादा देर तक रख देते हैं तो वह पानी का रूप ले लेता है, तरल हो जाता है। वैसे ही जो नमक होता है वह हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है या गर्मी का मौसम होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि नमक और चीनी और नींबू का घोल बना के पीजिए। नमक उसका आवश्यक घटक होता है। पाचन तंत्र और किडनी को ठीक करने में काम करने के लिए आवश्यक होता है। नमक ब्लड में शुगर की मात्रा को संतुलित करता है, कम करता है। नमक ब्लड में जो शुगर की मात्रा है उसको भी कम करने का काम करता है। डिप्रेशन और एंजाइटी से आराम भी मिलता है। डिप्रेशन है, आप अवसाद से ग्रसित है, चिड़चिड़ापन है, आप किसी भी चीज को भूल जाते हैं, तो नमक की अगर आप संतुलित मात्रा लेंगे, वह नमक कैसा? वह ऐसा नमक जिसमें 40% सोडियम हो और 60% क्लोराइड हो, तो उसको लेंगे तो आपके इन सब रोगों को, इन सब शरीर के पाचन तंत्र को, किडनी को, सब मस्तिष्क को सही करके
यह संतुलित स्थिति में ले जाकर और काम करने के लिए राजी करता रहता है नमक। लेकिन आप नमक जब खाने में नमक ऊपर से मिलाते हैं, जैसे सलाद खाते हैं ऊपर से नमक छिड़क लेते हैं, सब्जी आती है नमक छिड़क लेते हैं, आप मान लीजिए कि दही बड़ा खाते हैं उसमें नमक छिड़क देते हैं, त्योहारों का सीजन है, घर में छुट्टियां हैं, तमाम तरह के व्यंजन घर में बनते होंगे, लेकिन वह कहीं ना कहीं से आपके शरीर को इतना नुकसान पहुंचा देता है कि इससे आपके शरीर को संचालित करने वाले जो आंतरिक तंत्र हैं वह काम ही नहीं कर पाते हैं। कैसे पंप करेंगे, पंप करने की क्षमता बढ़ जाती है और इससे कई तरह के नुकसान होते हैं। इसके बारे में भी हम इस वीडियो सेशन में बात करेंगे। तो आइए इसके बाद पहले हम जान लेते हैं कि नमक के कितने प्रकार होते हैं। तो नमक के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक सामान्य नमक, सेंधा नमक और काला नमक। सामान्य नमक इसे समुद्र के पानी से तैयार किया जाता है। आप जानते हैं कि समुद्र के पानी से नमक तैयार किया जाता है, उसको प्यूरिफाइड कर दिया जाता है और यह मार्केट में बंद पैकेटों में मिल जाता है सफेद रंग का। सेंधा नमक की बात करें तो यह एक प्राकृतिक नमक है। इसे जमीन के नीचे से निकाला जाता है, जमीन के नीचे चट्टानों से निकाला जाता है, जो पूर्णतः प्राकृतिक होता है। काला नमक होता है, यह भी सेंधा नमक की तरह चट्टानों से ही लिया जाता है। अगर हम बात करें तीनों नमक में कौन सा नमक, तो जो सेंधा नमक होता है उसको आयुर्वेद में काफी महत्व दिया गया है। सेंधा नमक बहुत ज्यादा पतला नहीं होता है, बारीक नहीं होता है, खुरदुरा होता है, चट्टानों से निकाला और बरसों से लोग इसको खाते आए हैं और कहा जाता है कि सेंधा नमक जो है वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बात करते हैं नमक के महत्व की, तो प्रोफेसर पॉल ब्रेसलिन हैं जो अमेरिका के रटगर्स यूनिवर्सिटी के न्यूट्रिशनल साइंस के प्रोफेसर हैं। इन्होंने कहा है कि नमक जीवन के लिए आवश्यक है। अगर नमक जीवन से निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर सही तरीके से काम नहीं कर सकता है। नमक विशेष रूप से क्या करता है, नमक विशेष रूप से जो एक्टिव सेल्स होती हैं, सक्रिय कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिनसे हमारे शरीर न्यूरस, मस्तिष्क, रीढ़ और सभी मांसपेशियां शामिल है। उसमें न्यूरस, मस्तिष्क, रीढ़ और जितनी हमारी मांसपेशियां हैं शरीर की, सब उसमें शामिल है। यह त्वचा और हड्डियों का भी एक अभिन्न अंग है। मतलब नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। शरीर के लिए आवश्यक है, इसका मतलब जीवन के लिए आवश्यक है। अब आइए बात करते हैं जो नमक में सोडियम होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो नमक में 40% सोडियम होता है और 60% क्लोराइड, इसलिए नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यदि हम पर्याप्त मात्रा में सोडियम का सेवन नहीं करते हैं तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इस पर भी हम बात करेंगे कि मृत्यु क्यों होती है। कमी से क्या होता है, सोडियम की कमी से गंभीर बीमारियां हो जाती है, जैसे याददाश्त चली जाती है, लोगों को समझ में कम आता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, हाइपोनेट्रीमिया होता है जिससे भ्रम होता है, उल्टी होता है, दौरे पड़ते हैं, चिड़चिड़ापन, कोमा जैसी गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती है। WHO कहता है कि नियमित रूप से हमें 5 ग्राम नमक खाने का सेवन करना चाहिए, जिसमें 2 ग्राम सोडियम होता है जो 1 चम्मच के बराबर होता है। हमें 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, 5 ग्राम। अब 5 ग्राम में निकालिए 40% सोडियम और 60% क्लोराइड, तो 40% मतलब 2 ग्राम। 2 ग्राम सोडियम की आवश्यकता हमें होती है। अगर नमक के प्रमुख उपभोक्ताओं में हम बात करें कि नमक की खपत सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व के स्तर पर एक रिपोर्ट आई है WHO की, उसमें यह बताया गया है कि विश्व स्तर पर 11 ग्राम लोग नमक का सेवन करते हैं, जिससे हृदय रोग, गैस्ट्रिक कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, मोटापा और किडनी की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब जरूरत है कि हमें कितने नमक का सेवन करना चाहिए या कितना नमक अधिक हो जाता है। तो शरीर पर नमक के स्तर का सटीक प्रभाव किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना पर भी पड़ता है। जब हम अधिक नमक खाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, इसको आइए समझ लेते हैं। जब आपके पास बहुत अधिक नमक होता है तो आपका शरीर सबसे पहले जो काम करता है वह इसे पानी में बदलता है, पतला करता है। अब जब आपका शरीर पानी बरकरार रखता है, इसलिए अतिरिक्त तरल पदार्थ को चारों ओर पहुंचाने के लिए, अब समझिए नमक शरीर में ज्यादा हो गया, क्या करेगा, यह पहले शरीर में जो भी रहेगा उसको पतला करेगा और पतला होगा तो इसको शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने के लिए, पहले तो मान लीजिए कि 10 ग्राम किसी सामग्री को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ता था हृदय को। अब क्या होता है, अब यह हो गया 20 ग्राम, अब इसको करना पड़ता है पंप। तो पंप किया जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है, दिमाग फट जाता है, नसें फट जाती है और मृत्यु हो जाती है।
तो ज्यादा नमक का सेवन बहुत से रोगों का कारण बनता है, उसमें एक कारण मृत्यु भी है। तो मृत्यु का कारण भी अधिक नमक का सेवन होता है। कैसे होता है? हमने समझा कि जब आपके पास बहुत अधिक नमक होता है तो आपका शरीर सबसे पहले जो काम करता है वह इसे पतला करना। आपका शरीर पानी बरकरार रखता है, इसलिए अतिरिक्त तरल पदार्थ को चारों ओर पहुंचाने के लिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। इसके प्रभावित प्रभाव क्या होते हैं? संभावित प्रभाव क्या होते हैं? यदि आपकी रक्त कोशिकाओं में कोई कमजोरी है, जैसे कि मस्तिष्क में, तो फट सकती है और ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकती है, मृत्यु का कारण। अगर पंप कर रहा है, आप देखिए जब पानी के लिए ट्यूबवेल चलता है तो जो पंपिंग सेट होता है उसमें जहां जहां पाइप कमजोर होता है वहां फट जाता है। वही बात कर रहा है कि जब शरीर में ज्यादा नमक होगा तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, पदार्थ तरल हो जाएगा। उसको पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए जो हमारे शरीर होगा वह क्या करेगा? पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो कोशिकाएं कमजोर होंगी वो फट जाएंगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और मौत हो जाएगी। तो WHO का एक अनुमान है कि अधिक नमक के सेवन के कारण प्रत्येक वर्ष 18.9 लाख लोगों की मृत्यु होती है। लगभग 19 लाख लोग इसी नमक के अधिक सेवन के कारण पूरे विश्व में मृत्यु का शिकार होते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। अब आइए बात करते हैं कि शरीर पर नमक का क्या असर होता है। जब हम नमक खाते हैं तो यह हमारी जीभ और गले में सॉफ्ट पैलेट्स जो होता है उसके द्वारा महसूस किया जाता है। नमक का स्वाद जीभ से ही किसी भी जो व्यंजक लेते हैं, दवाई लेते हैं, कोई भी पदार्थ जब हमारे शरीर में इन करता है तो उसके जो स्वाद होते हैं वह जीभ के द्वारा भी लिए जाते हैं। तो नमक का स्वाद भी जीभ के द्वारा ही लिया जाता है। नमक शरीर और मस्तिष्क को ऊर्जा देता है। नमक के क्रिस्टल को बनाने वाले सोडियम लार में घुलकर स्वाद कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और इन्हें सक्रिय कर देते हैं। ये एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स उत्पन्न करते हैं। नमक हमारे विचारों और संवेदनाओं को उत्प्रेरित करने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को संचारित करता है। हमारी जो संवेदनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, उसको संचालित करने वाले, उत्प्रेरित करने वाले इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स का जन्म देते हैं, सिग्नल्स को संचारित करते हैं और इस तरह हमारा शरीर और मस्तिष्क उत्तेजित हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब नमक के इतने नुकसान हैं, नमक के इतने फायदे हैं, तो हम क्यों ना एक बैलेंस डाइट में बैलेंस नमक को शामिल करें, अर्थात प्रतिदिन 5 ग्राम नमक खाएं। तो नमक को कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो जो बंद पैकेजिंग वाली सामग्रियां आती है जिसमें नमक मिला होता है उसको खाने से परहेज करें। जैसे हम खाना लेते हैं तो नमक सब्जी में थोड़ा कम है, सलाद में थोड़ा सा कम है, या दाल में कम है, या जो भी आप खाने वाला डिश अपने सामने रखे हैं उसमें नमक की मात्रा अगर कम है तो ऊपर से नमक तो बिल्कुल ही ना मिलाएं, क्योंकि वह और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, भले ही स्वाद में अच्छा लगता हो। साथ ही साथ ब्रिटेन में अगर औसतन नमक की खपत करें तो यह 8 ग्राम, वहां पर नमक की खपत औसतन कम कर दी गई है, उसके बाद भी यह खपत 6 ग्राम से ज्यादा है। और अब नमक की जांच कैसे करेंगे कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा है या कम है या न्यून है, या हमें नमक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तो पेशाब की जांच से पता लगाया जा सकता है कि आपके शरीर में नमक की मात्रा कम है या ज्यादा है। ये रहा पूरा मामला। नमक खाने से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, क्या क्या नमक खाना चाहिए, क्या क्या उसके फायदे भी है। नमक शरीर का जीवन है, नमक है तो जीवन है, लेकिन ज्यादा नमक खाएंगे तो वह जीवन न होने का भी कारण बन सकता है। हम पूरे इस वीडियो सेशन में इन सभी मुद्दों पर हमने बात किया। उम्मीद है कि आपको यह हमारा वीडियो सेशन बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आप लोगों को पुनः दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नित्य नए आयाम स्थापित करिए, आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को पाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।